अपनी चिंता करनी चाहिए, उनको एनडीए की चिंता, और मैं तो कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता आरजेडी के लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बात करना कि 10,000 रुपया देकर के एनडीए ने वोट खरीद लिया, उनको अपनी हार का सही विश्लेषण से दूर ले जाएगा, और परिणाम यह होगा कि अभी तो कितना सीट है, 25 सीट है ना, उससे भी बदतर स्थिति बिहार के अंदर हो जाएगी इनकी। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की जीत होती है, महागठबंधन के लोगों की जहां जीत होती है, तब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, और जब हार हो जाती है तो उनको लगता है कि ईवीएम में खराबी है, चुनाव आयोग में गलत तरीके से चुनाव कराया। घुसपैठ ये हैं जो हिंदुस्तान की धरती पर, बिहार की धरती पर आकर और देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। अगर उसको हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के संवैधानिक संस्थाएं अगर उनको ढूंढ रही है, ढूंढ करके निकाल रही है, तो इसमें बुराई कहाँ है? और जिनको बुरा लगता है उनका यही हश्र होता है, जो हश्र बिहार के चुनाव में आरजेडी का हुआ, कांग्रेस का हुआ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आरजेडी अभी भी जो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उस पर लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ है बीजेपी एमएलए रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, चुनाव परिणाम आए हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आरजेडी अभी भी चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से बिहार में नहीं हो पाया, जिसका परिणाम एनडीए को प्रचंड बहुमत के रूप में देखने को मिला है। देखिए, ये लोग हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की इनकी आदत है। जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की जीत होती है, महागठबंधन के लोगों की जहां जीत होती है, तब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, और जब हार हो जाती है तो उनको लगता है कि ईवीएम में खराबी है, चुनाव आयोग में गलत तरीके से चुनाव कराया। तो ये सब इनकी पुरानी आदत है, और बिहार का जो चुनाव परिणाम है, उस चुनाव परिणाम में जो उनका ये हश्र हुआ, वो सब इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। एसआईआर पर जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे कि ये वोट चोर हैं। अब ये चुनाव आयोग का मसला था, एसआईआर, उसमें संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और वो एसआईआर करा रहा था। पहली बार नहीं हुआ एसआईआर देश में, पहले भी हुआ है, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लोगों ने बिहार में इस मुद्दे को उठाया, वोट चोर का जो नारा दिया, जनता ने उसका जवाब दिया और कहा कि आप इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, और जो चुनाव परिणाम हुआ वह उनके उन आदत और स्वभाव और उनकी करनी का फल है। बिहार के बाद देश भर में अब एसआईआर करवाया जा रहा है। आरजेडी ये भी कह रही कि बिहार चुनाव के दौरान एक भी घुसपैठिया का कुछ जिक्र नहीं हुआ। अब देश भर में घुसपैठिया निकालने की बात की जा रही है। स्वाभाविक है, वो ये कह दें, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग ये कह दें कि जो घुसपैठिया बिहार में है या देश में किसी भी कोने में है, वो रहना चाहिए घुसपैठिया, ये बात तो स्वीकार करके बोले। अगर केंद्र की सरकार या चुनाव आयोग अगर एसआईआर के माध्यम से ऐसे जो घुसपैठिए हैं, जो हिंदुस्तान की धरती पर, बिहार की धरती पर आकर और देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न बन रहा है, अगर उसको हमारी केंद्र की सरकार, हमारे देश के संवैधानिक संस्थाएं अगर उनको ढूंढ रही है, ढूंढ करके निकाल रही है, तो इसमें बुराई कहाँ है? और जिनको बुरा लगता है उनका यही हश्र होता है, जो हश्र बिहार के चुनाव में आरजेडी का हुआ, कांग्रेस का हुआ। आरजेडी ये भी दावा कर रही है कि वोटिंग के दौरान 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीदे गए, जिसका नतीजा अब यह है कि प्रत्येक बिहारी पर 27 हजार रुपये का कर्ज भी आ गया है। वो लगातार आप लोग पे आरोप लगा रही है। अच्छा, कर्ज तो उनको देखना चाहिए कि जब 15 साल उनकी सरकार थी, 1990 से 2005 तक, और उसके पहले कांग्रेस के एक लंबे समय तक शासन में रहा बिहार में, कर्ज का जो बोझ था, वो कर्ज का बोझ उनको याद करना चाहिए। आज तो बिहार में विकास हुआ, बिहार का बजट
20,000 करोड़ से आज लगभग 3 लाख करोड़ तक का बजट जो बना, ये ऐसे नहीं बना है, ये कोई कर्ज पर नहीं बना है। और जहां तक सवाल है उनका आरोप कि जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया देने के कारण वोट हुआ, तो ये उनकी फिर से मैं कहूंगा कि फिर वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और अपने हार का विश्लेषण गलत कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो तुरंत बाद बिहार की जो परिस्थितियां, बिहार का जो हालात था, उसको बदलने में जो काम शुरू हुआ, आप देखेंगे तो एक बड़ा काम 2006 में सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को बिहार के विकास में भागीदारी देने के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज में दिया। परिणाम ये हुआ कि पंचायत में मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष, तमाम पदों पर महिलाएं जीत करके आई और बड़े अच्छे से चला रही हैं। 2006 में नगर निकाय में आरक्षण दिया 50%, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया। परिणाम यह हुआ कि आज बिहार में आप जाके देखिए कि नर्सों की बहाली, शिक्षकों की बहाली में महिलाओं की जो भागीदारी हुई, पुलिस संवर्ग में जो बहाली हुआ उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है, या अन्य जितने भी नौकरियां हैं, और महिलाओं के लिए खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो शासन प्रणाली है, जो सुशासन का जो मॉडल है, उसमें बिहार की 50% आबादी को भागीदारी देने का काम शुरू से किया। और इसी कड़ी में जीविका के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में, महिलाओं को, खास करके गरीब महिलाओं को, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुआ, वो प्रयास में एक कड़ी है जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके माध्यम से 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में दिया गया। तो यह तो बहुत पहले से चल रहा है काम, और महिलाओं का वोट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए के नाम पर जो मिलता रहा है, यह कोई एक योजना, इस 10,000 का परिणाम नहीं है। एक लंबे समय से जो काम हो रहा है बिहार के अंदर, उस काम का प्रतिफल है कि बिहार में इस तरह का जनादेश मिला है एनडीए को, और ये कोई एक दिन में नहीं है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की चर्चा करना, इस तरह की बात करना कि 10,000 रुपया देकर के एनडीए ने वोट खरीद लिया, उनको अपने हार का सही विश्लेषण से दूर ले जाएगा। और परिणाम यह होगा कि अभी तो कितना सीट है, 25 सीट है ना, उससे भी बदतर स्थिति बिहार के अंदर हो जाएगी इनकी। आरजेडी ये भी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले लिया, लेकिन बीजेपी उनको ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी, पहले ही खेल हो जाएगा वहाँ। अच्छा देखिए, ये सब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, उनको अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करनी चाहिए कि उनकी पार्टी, उनके विधायक उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनकी पार्टी का जो ये हालात हुआ चुनाव में, जनता ने जो नकार दिया, उसको कैसे वो पटरी पर लाएंगे, अपनी चिंता करनी चाहिए उनको, एनडीए की चिंता। और मैं तो कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता आरजेडी के लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही पुराना राजनीतिक सामाजिक गठबंधन है एनडीए, और एनडीए का गठबंधन हमारे पार्टी के, बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, और उसको आज तक हमारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के अन्य नेता समय समय पर उसको साथ लेकर चलते रहे। और एनडीए में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। कहते तो लोग थे पहले कि चुनाव के बाद भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, हमने दिखा दिया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री हम सब लोग बनाए हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि ये जो 5 साल है, जो नारा हमने दिया था कि 2025 फिर से नीतीश, वो हमने कर दिखाया। और पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, पूरा मंत्रिमंडल, भाजपा और एनडीए, चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, ये सब मिल करके, और बिहार में इस बार जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, इस बार विकसित बिहार की परिकल्पना पर
बहुत बड़ा काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह बिहार के विकास के बारे में सपना देखा था, वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास जताया है और विश्वास और भरोसे पर एनडीए की सरकार बिहार में खरा उतरेगी। आखिर में एक सवाल है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव की जो अवैध संपत्ति उसको जब्त कराकर उसकी जगह पर स्कूल और अन्य जो जन सुविधा की चीजें उनको निर्माण कराया जाए। तो ये गलत कहाँ है, इसमें कहाँ गलती है? जी न्यायालय ने अपना जो न्यायादेश दिया है उसमें श्रीमान लालू प्रसाद जी दोषी पाए गए जी और भी केस उन पर चल रहा है। पूरा परिवार जमानत पर है जी और ऐसा तो हुआ है जब पदाधिकारी कोई भ्रष्ट पदाधिकारी के गलत तरीके से जमा की गई संपत्तियों को अगर सरकार कब्जा कर सकती है, जी तो नेता अगर गलत किया है तो उसका संपत्ति को क्यों नहीं किया सकता? इसलिए यह अगर बात चर्चा में आई है तो मुझे लगता है कि यह एक पूरी तरह से माननीय न्यायालय के न्याय के हिसाब से होगा। किसी को इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि देश का जो कानून है वो किसी एक व्यक्ति के लिए है। अगर भ्रष्ट पदाधिकारी की संपत्ति जब्त की जा सकती है तो भ्रष्ट राजनेता की भी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जी लेकिन जो कुछ भी होगा वो न्यायाधीश के हिसाब से होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा विधायक रजनीश कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।